यह कहानी एडवेंचर पसंद बहनों की है जो एक रहस्यमयी गुफा की खोज में जाती हैं। उन्हें लगता है कि यह एक मजेदार और आसान यात्रा होगी, लेकिन हकीकत में यह मौत का सफर बन जाती है। सबसे पहले गुफा का इकलौता रास्ता धंस जाता है, जिससे उनका बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है। फिर उनके एक साथी की टांग टूट जाती है, जिससे हालात और भी बिगड़ जाते हैं। किसी तरह वे एक रास्ता खोज निकालते हैं और ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन वहां जो दिखता है उससे उनकी रूह कांप जाती है। पूरी गुफा हड्डियों से भरी हुई थी, जैसे यह किसी खौफनाक जानवर का डिनर टेबल हो। डर का माहौल बन जाता है और तभी कैमरा घूमता है और अचानक एक मॉन्स्टर नजर आता है जो सैम के पीछे खड़ा होता है। अब यह साफ हो जाता है कि वे खतरे में हैं और यह सिर्फ एक आम गुफा नहीं है। वे जैसे तैसे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन डरावना जानवर उन्हें छोड़ने के मूड में नहीं था। जैसे ही वे निकलने का कोई और रास्ता खोजते हैं, वह उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। सब डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन जिसकी टांग टूटी थी वह फंस जाती है। वह मॉन्स्टर उस पर हमला करता है और सीधे उसकी गर्दन चबा डालता है। जूनू, जो भागने में नाकाम रहती है, अपने दोस्त को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वह मॉन्स्टर जूनू को देखता है और सोचता है कि वह उसकी शिकार को छीनने वाली है, इसलिए वह फिर से हमला करने की कोशिश करता है। जूनू पूरी ताकत से उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इस बीच उसकी बाकी साथी भाग निकलती हैं। सैम और रेबेका साथ दौड़ती हैं, जबकि बेस, जो सारा के पीछे भागने की कोशिश कर रही थी, गलती से पानी में गिर जाती है। सारा को भी यह ध्यान नहीं रहता कि उसके सामने क्या है और वह गहरी खाई में गिरकर बेहोश हो जाती है। इसी बीच जूनू अब भी उस जानवर से लड़ रही होती है और अपनी कुल्हाड़ी जैसे हथियार से उस पर हमला करती है। इस बार से मॉन्स्टर थोड़ा हिल जाता है और गुस्से में चिल्लाता है, जिससे उसके बाकी साथी भी वहां आ जाते हैं और एक जानवर जूनू पर कूद जाता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। अब न सिर्फ उसका दोस्त मर चुका होता है, बल्कि खुद जूनू भी मौत के करीब पहुंच जाती है। मॉन्स्टर उसे दबोच लेता है और उसकी गर्दन चबाने की कोशिश करता है, लेकिन जीने की जबरदस्त इच्छा के चलते जूनू उसमें से बच निकलती है। वह राक्षस को पलटकर नीचे दबा देती है और फिर अपनी कुल्हाड़ी उठाकर ताबड़तोड़ हमला करती है, जब तक कि वह पूरी तरह से मर नहीं जाता। जूनू उठती है, लेकिन अब उसकी आंखों में सिर्फ डर और गुस्सा होता है। अचानक उसके पीछे से एक हलचल की आवाज आती है और वह बिना देखे ही हमला कर देती है, लेकिन जब उसे एहसास होता है तो वह देखती है कि उसने गलती से अपनी ही साथी को मार दिया है। उसकी दोस्त कराहते हुए गिरती है और जूनो के गले की चेन पकड़ लेती है, लेकिन जूनो कुछ नहीं करती। वह डर और शर्मिंदगी में वहां से भाग जाती है। दूसरी ओर रेबेका और सैम भी मुसीबत में होते हैं और इधर उधर रास्ता खोज रहे होते हैं। तभी उन्हें फिर से राक्षसों की डरावनी चीखें सुनाई देती हैं। वे जल्दी से एक ऊंची चट्टान पर चढ़कर वहां छिप जाती हैं, उम्मीद में कि शायद वे बच जाएं। लेकिन जैसे ही वे सोचती हैं कि सब कुछ ठीक है, एक राक्षस अचानक उनके सामने आ जाता है। वे पूरी तरह डर जाती हैं और बिना आवाज किए सांस लेने लगती हैं। लेकिन अजीब बात यह होती है कि जानवर उन्हें देख नहीं पाता और वहां से चला जाता है। अब उन्हें समझ आता है कि ये जानवर अंधे हैं और सिर्फ आवाज से अपने शिकार को पहचानते हैं। लेकिन तभी सैम की घड़ी अचानक बज उठती है और जानवर तुरंत पलटकर उनकी ओर बढ़ने लगता है। आखिरी वक्त में सैम अपनी घड़ी फेंक देती है, जिससे वे किसी तरह बच जाते हैं। अब यह साफ हो जाता है कि इन जानवरों को सिर्फ आवाज से पता चलता है कि कोई कहाँ है। इसी बीच जूनो भी उनके पास पहुंच जाती है और उन्हें जोर जोर से पुकारने लगती है। इससे उन राक्षसों का ध्यान उनकी ओर चला जाता है और वे उस पर हमला करने लगते हैं। रेबेका और सैम इस वक्त कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए वे छिपी रहती हैं। जूनो अब एक और राक्षस का सामना करती है, लेकिन इस बार वह उसे देखकर भागने की बजाय हमला करने का फैसला करती है। दूसरी ओर रेबेका और सैम सोचती हैं कि अब सही वक्त है भागने का, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़ती हैं, वे एक और राक्षस के सामने आ जाती हैं। रेबेका जानवर से लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ ही सेकंड में वह पकड़ ली जाती है। राक्षस उसकी गर्दन चबाने ही वाला होता है कि अचानक कहीं से एक कुल्हाड़ी आकर राक्षस की पीठ में धंस जाती है। यह जूनो थी जो वापस आ गई थी। अब जूनो के चेहरे पर डर नहीं था। वह आगे बढ़ी और राक्षस की गर्दन मरोड़ दी। जब रेबेका को एहसास होता है कि जूनो अभी भी जिंदा है, तो वह उसे गले लगा लेती है, लेकिन जूनो के चेहरे पर शर्मिंदगी और पछतावा साफ झलक रहा था। जब रेबेका और सैम उससे पूछते हैं कि उनके बाकी साथी कहाँ हैं, तो जूनो सच नहीं बताती। वह झूठ बोलकर कहती है कि वे सब राक्षसों का शिकार बन गए। फिर वे सोचते हैं कि आखिर ये राक्षस कौन हैं, और तभी उन्हें समझ आता है कि ये अंधे हैं और सिर्फ सुनकर अपने शिकार को पकड़ते हैं। लेकिन एक बात तय थी कि अगर ये राक्षस यहाँ रहते हैं तो उन्हें शिकार के लिए बाहर भी जाना पड़ता होगा, यानी इस गुफा का कहीं न कहीं एक और रास्ता जरूर होगा। अब सवाल यह था कि वह रास्ता कहाँ है, लेकिन इससे पहले कि वे इसे खोजें, जूनो कहती है कि उन्हें पहले सारा को ढूंढना होगा, वरना वह यहाँ से नहीं जाएगी। इसी बीच सारा बेहोशी से जाग चुकी होती है, लेकिन उसकी हेडलैम्प टूट चुकी होती है।
उसके पास सिर्फ अपनी चीजों से एक मसाल बनाने का ऑप्शन था। जैसे ही उसने मसाल जलाई और गुफा रोशन हुई तो चारों तरफ जानवरों की हड्डियां दिखने लगी, यहाँ तक कि इंसान की भी कई हड्डियां पड़ी थीं। जब सारा मसाल लेकर इधर उधर देखने लगी तभी अचानक उसके पीछे से एक इंसानी हाथ निकला। सारा ने मुड़कर देखा तो वह कोई और नहीं बल्कि बेथ थी, जिसे जूनू ने गलती से मार दिया था, लेकिन वह अभी भी जिंदा थी। शायद राक्षस उसका शव घसीटकर यहाँ लाए थे। बेथ ने अपनी आखिरी सांसों के साथ सारा को बताया कि यह सब जूनू ने किया है। उसने अपनी टूटी हुई लॉकेट भी सारा को दी। इतना ही नहीं, बेथ ने एक और चौंकाने वाली बात बताई। सारा के पति का अफेयर जूनू के साथ था और यह लॉकेट सारा के पति ने ही जूनू को दिया था, जिस पर उसके प्यार का मैसेज खुदा हुआ था। पहले तो सारा को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने पहले के कुछ लम्हों को याद किया, जब उसके पति और जूनू का रिश्ता थोड़ा ज्यादा ही करीबी लग रहा था, तब उसे समझ आया कि वाकई दोनों के बीच कुछ चल रहा था। अचानक गुफा में मॉन्स्टर की डरावनी आवाज गूंज उठी। सारा चाहती थी कि वह बेथ को अपने साथ लेकर जाए, लेकिन बेथ जानती थी कि उसका बचना नामुमकिन है, इसलिए उसने सारा से कहा कि उसे एक झटके में मार डाले। सारा मजबूर थी। उसने एक बड़ा पत्थर उठाया और अपने सबसे अच्छे दोस्त को हमेशा के लिए सुला दिया, लेकिन वह ठीक से रो भी नहीं पाई थी कि अचानक एक छोटा सा मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है। ये बड़ा नहीं था, इसलिए उतना ताकतवर भी नहीं था। सारा ने झटके से उसे अपने से दूर किया और गुस्से में उसकी खोपड़ी अपने पैर से कुचल दी, लेकिन जैसे ही वह जाने लगी उसे एहसास हुआ कि छोटे मॉन्स्टर की माँ भी वहीं थी। सारा तुरंत वहां से भागने लगी, लेकिन गलती से खून से भरे एक गहरे गड्ढे में जा गिरी। उसे लगा कि राक्षस पीछा नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ही उसने पीछे देखा वह उसके ठीक पीछे खड़ा था। मॉन्स्टर ने पूरी ताकत से उस पर हमला किया। सारा किसी तरह बचने के लिए ऊपर चढ़ने लगी। फिर अचानक उसे एक हड्डी मिली और उसने पूरी ताकत से उसे मॉन्स्टर के सीने में घोंप दिया। एक और मॉन्स्टर खत्म, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकली उसे अजीब सा एहसास हुआ। छोटे मॉन्स्टर का बाप भी आ चुका था। सारा जल्दी से जमीन पर लेट गई, सांस रोककर मॉन्स्टर को जाने दिया। जब खतरा टल गया तो सारा ने फिर से एक हड्डी उठाई, क्योंकि पूरा परिवार एक साथ होना चाहिए था। उसने चुपके से मॉन्स्टर पर हमला कर दिया और तीनों को खत्म कर दिया। पर सच कहें तो दोस्त की मौत और अपने पति की बेवफाई से बड़ा डर कुछ नहीं होता। इस पल सारा पूरी तरह बदल चुकी थी। उसका गुस्से और दर्द से भरा चिल्लाना पूरे गुफा में गूंज गया, यहाँ तक कि राक्षस भी डर कर सहम गए। जूनो और बाकी बचे हुए लोग दूर से ये आवाजें सुन रहे थे। उन्होंने सोचा कि सारा मर चुकी है, तो उन्होंने उसे ढूंढने का इरादा छोड़ दिया। जूनो और बाकी बचे हुए लोग जैसे ही एक रास्ते में जाने वाले थे, उन्हें अचानक अजीब सी आवाजें सुनाई दी। जूनो ने टॉर्च की रोशनी उस तरफ घुमाई और देखा कि वहाँ एक राक्षसों का झुंड था। राक्षस उनकी तरफ तेजी से भागने लगे। तीनों ने तुरंत भागना शुरू कर दिया। सबसे आगे भाग रही सैम एक खतरनाक जगह पर आ पहुंची। वह एक गहरी खाई के सामने खड़ी थी। अब या तो वह खाई पार करती या फिर राक्षस उसे मार देते। उसने बिना कुछ सोचे खाई पार करने के लिए चढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन वह देर कर चुकी थी। एक राक्षस पहले से ही सामने आ चुका था। सैम ने अपनी छोटी सी चाकू निकाली और अपनी आखिरी सांस तक लड़ने की कोशिश की, लेकिन राक्षस की ताकत के आगे वह ज्यादा देर नहीं टिक सकी। एक ही झटके में राक्षस ने उसके गले को फाड़ दिया, लेकिन मरने से पहले उसने अपनी आखिरी ताकत लगाकर उस राक्षस को मार डाला। जूनो और रेबेका, जो बहुत पास थीं, बस खड़े होकर यह सब होता देख रही थीं। रेबेका इस हादसे से बहुत दुखी थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि खतरा अभी भी उसके पास है। अचानक एक और मॉन्स्टर आया और रेबेका को घसीट कर ले गया। जूनो यह सब अपनी आंखों के सामने होते देख रही थी। राक्षस रेबेका को मारने से पहले ही जूनो ने तुरंत पीछे मुड़कर खाई में छलांग लगा दी। उसने सोचा कि कूदकर मर जाना राक्षस के मारे जाने से बेहतर है, लेकिन किस्मत से नीचे पानी था। पर बुरी खबर यह थी कि एक राक्षस भी उसके साथ गिरा था। जूनो पानी में छटपटा रही थी। राक्षस ने उस पर हमला कर दिया, पर जूनो ने अपने चाकू से उसे मार डाला। अब उसे बचने के लिए जल्दी से ऊपर चढ़ना था। वह पानी से बाहर निकली और चट्टान पर चढ़ने लगी, लेकिन चढ़ते चढ़ते वह फिर से फिसल गई। शुक्र था कि सारा वहां आ गई और उसे बचा लिया। जूनो ने सारा को बाकी साथियों की मौत की खबर दी, पर सारा कुछ ज्यादा नहीं बोली। उसने सिर्फ बेथ के बारे में पूछा। जूनो ने झूठ बोला कि वह नहीं जानती। What about Beth? Is I die? सारा ने उसे तुरंत बेनकाब नहीं किया। वह जानती थी कि अभी बदला लेने का सही समय नहीं है। अभी उनका सबसे जरूरी काम था इस गुफा से बाहर निकलना। अब दोनों ने मिलकर बाहर जाने का रास्ता ढूंढना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वे एक गुफा के बड़े हाल में पहुंचे, उनका रास्ता 3 बड़े मॉन्स्टर ने रोक लिया। अब लड़ाई टालना नामुमकिन था। मॉन्स्टर ने पहले हमला कर दिया। एक राक्षस ने झपट कर जूनो को गिरा दिया। दूसरा राक्षस पीछे से सारा पर हमला करने लगा। गुफा में भयंकर लड़ाई छिड़ गई। इस बार ये दोनों कमजोर लड़कियां नहीं थीं। अब वे लड़ाई में उस्ताद बन चुकी थीं। दोनों ने अपने गुस्से को ताकत बना लिया। अब राक्षस के लिए यह लड़ाई आसान नहीं थी।
जूनू ने अपना चाकू उठाया और आखिरी राक्षस के गले पर वार कर दिया। अब सब खत्म हो चुका था, लेकिन तभी सारा ने जमीन से एक चाकू उठाया और एकदम भावहीन चेहरा लेकर जूनू की तरफ देखने लगी। जूनू को लगा कि सब ठीक है, लेकिन उसे एहसास नहीं हुआ कि सारा अब उसे मारने वाली है। फिर सारा ने अपनी मुट्ठी खोली और जूनू को वह लॉकेट दिखाया। जूनू समझ गई कि सारा को सब कुछ पता चल गया है। वह सफाई देने ही वाली थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सारा ने चाकू उसकी टांग में घोंप दिया। जूनू दर्द से चीख उठी, पर सारा ने उसे फौरन नहीं मारा। उसने उसे वहां छोड़ दिया ताकि वह खुद ही अपनी किस्मत देखे। गुफा में राक्षस की डरावनी आवाजें फिर से गूंजने लगी। सारा ने बिना मुड़कर देखे वहां से निकलने का फैसला किया। जूनू ने दर्द में अपने चाकू को निकाला और खुद को बचाने के लिए तैयार हो गई, पर जब उसने पलट कर देखा तो वह चारों तरफ से राक्षसों से घिर चुकी थी। उसकी चीखें गुफा में गूंज उठी और फिर सब शांत हो गया। सारा ने भागने की कोशिश की, लेकिन वह गलती से एक गहरे गड्ढे में गिर गई, पर किस्मत ने उसे एक और मौका दिया। जब उसने आंखें खोली तो ऊपर रोशनी चमक रही थी। बाहर जाने का रास्ता मिल गया था। वह तेजी से हड्डियों को रौंदती हुई ऊपर चढ़ी। जैसे ही उसने बाहर झांका, वह तुरंत जंगल की तरफ भागी। गाड़ी में बैठते ही उसने तेजी से वहां से गाड़ी भगा दी, पर उसने सच में बच निकलने में कामयाबी पाई थी। जब उसने बगल की सीट देखी तो वहां जूनू का खून से सना चेहरा था। यह सब सिर्फ एक सपना था। असल में वह अभी भी गुफा में ही थी और मॉन्स्टर की आवाजें फिर से तेज हो गई।